एक सवाल, जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं स्कूल में थी, उस टाइम पर बहुत डिस्कस किया जाता था और इस पर बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे। इवन पढ़े लिखे, जो अच्छे वाले पढ़े लिखे लोग बोले जाते हैं, वो लोग भी इसको फॉलो किया करते थे। सही गलत अलग बात है, बट पॉइंट इज वो बिना कुछ सोचे समझे इस चीज़ को फॉलो करते थे। दैट वाज, क्या हनुमान जी को, क्या फीमेल्स को, स्त्रियों को हनुमान जी को मंदिर में टच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? टच मतलब क्या, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, या बेसिकली उन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बेसिकली हनुमान जी से पूरा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। दिस वॉज द थ्योरी और द थिंकिंग प्रोसेस जो कि प्रोपगेट की जाती थी। अब मैं उस टाइम पर, मेरे पास रीजंस नहीं थे, बट मुझे इतना पता था कि हनुमान जी भगवान है। अगर आप भगवान उन्हें मानते हैं तो रियल भगवान की डेफिनेशन एंड ऑल वो बहुत डिफरेंट है, वैदिक से मैं जाऊँ अगर तो। बट आज के बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मैं जा रही हूँ कि हनुमान जी भगवान है अगर, तो भगवान है ना। भगवान ने हमें पैदा किया है, भगवान के कारण ही हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये, इसमें मेल फीमेल की कहानी कहाँ से आ रही है? तो उसके ऊपर रीजनिंग दी जाती थी। अरे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। पहली बात, ब्रह्मचारी का मतलब सेलिब्रेट नहीं होता है। इट डजेंट मीन जो कि किसी फीमेल या बेसिकली एक फिजिकल रिलेशन में नहीं जा रहा है, दैट डजेंट मीन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बहुत अलग होता है, ठीक है? ब्रह्मचारी का मतलब होता है आम भाषा में जो ब्रह्म का आचरण करता है। ब्रह्म, वो जो सुप्रीम है। अब चाहे उसके बारे में पढ़ रहा है वो, चाहे उसे जानने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसके रास्ते पर चल रहा है, चाहे उसे जान चुका है, वो सभी ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण करने वाला इस ब्रह्मचारी। अब वो कब और कैसे, अब किसी टाइम पे कुछ मूवमेंट्स हुई थी जिसके चलते क्योंकि एक ये भी होता है कि जो बचपन में पहले के टाइम पर पढ़ाई, जैसे बच्चे जब स्कूल, हमारे यहाँ पर स्कूल और उस टाइम पर गुरुकुल में पढ़ा करते थे, उस टाइम पर इन सब चीज़ों के ज्ञान विज्ञान की बातें की जाती थी। तो वो एक ब्रह्मचार्य का बोला जाता था कि ब्रह्म का आचरण कर रहे हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सब चीज़ों को स्टडी कर रहे होते थे और उसी लाइफस्टाइल से चल रहे होते थे। एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल गुरुकुल में बच्चों को दिया जाता था जो उन्हें सुप्रीम गॉड की तरफ लेकर जाए, ठीक है, इन एवरी वे पॉसिबल। तो उस टाइम पर तो ऑब्वियसली अब बच्चे हैं तो वो सेलिब्रेट तो होंगे ही होंगे। वो सारी चीज़ें, थिंकिंग प्रोसेस, वो सब अलग अलग फैक्ट्स जो है मिक्स होकर ये आज की डेट में बन गया। किस टाइम पे बना, आई एम नॉट श्योर, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग स्टूपिड चीज़ों को, ठीक है? तो ब्रह्मचार्य इज़ नॉट सेलिबेसी। बट अगर हनुमान जी का देखें कि उन्होंने शादी नहीं की थी, इस वजह से कोई भी फीमेल शुड नॉट बी टचिंग देम। मेरा एक सवाल है उन सभी फीमेल से, और या इवन उन आदमियों से जो इस चीज़ को, थॉट्स को प्रोपोगेट करते हैं। राम जी मैरिड थे, शिव जी मैरिड, कृष्ण मैरिड, और कौन से भगवान होते हैं, चलिए जो भी और फीमेल गॉड है वो मैरिड है ना। राम जी की तो एक ही बीवी थी, ऑल दो कृष्ण की भी एक ही वाइफ थी, बट लोगों ने प्रोपोगेट कर दिया, चलिए छोड़िए, बट कृष्ण की भी एक ही वाइफ थी, ठीक है? क्या उन्हें स्पर्श करना ठीक है? अगर आपको हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना, तो बेसिकली आप कह रहे हैं अनमैरिड को टच नहीं करना, मैरिड को टच कर सकते हैं। किस तरह का, ये किस तरीके का थिंकिंग प्रोपोगेट कर रहे हैं फिर आप? ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बात ये आती है कि उस हिसाब से तो किसी भी आदमी को किसी भी देवी की मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए। अरे आप एक आदमी को टच करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक जो मेल है वो फीमेल की, एक देवी की मूर्ति को ना सिर्फ टच कर रहा है, वो पूरी मूर्ति को क्रिएट कर रहा है, पूरी बॉडी को, बॉडी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहा है, बना रहा है। वो ठीक है। तो जिन लोगों के दिमाग में सिवाय सेक्स के कुछ घूमता नहीं है ना, ये उन लोगों की थिंकिंग प्रोसेस है जिन्होंने प्रोपगेट किए ये बकवास चीज़ों को। ना तो प्रोपगेट करना चाहिए, ना ही इसके ऊपर कंफर्मेशन देनी चाहिए कि हाँ भाई ये सही है। सिंपल सी चीज़ है, चाहे जब मूर्ति का कंस्ट्रक्शन होता है, मेन है आपकी भावना क्या है, ठीक है? आप, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, एक आदमी उन्हीं हाथों से अपनी बेटी को हग करता है, और उन्हीं हाथों से अपनी वाइफ को हग करता है, उन्हीं हाथों से अपनी माँ को भी हग करता है। पर भावना मैटर करती है। जब एक बच्ची को हग कर रहा है तो उसके लिए, उसके मन में एक बच्चे वाली फीलिंग है कि वो मेरी बच्ची है, वो मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, चाहे वो बड़ी भी हो चुकी हो।
जब वाइफ को हक करता है तो वो एक अलग फीलिंग होती है। वहीं एक माँ को हक करेगा, ये मेरी माँ है, मैं उनका बच्चा हूँ। तो भावना मैटर करती है, ये एक्शन, सेम एक्शन। जैसे एक और एग्जांपल है, एक मूवी का था ऑल दो, कि मारने वाले की इंटेंशन मैटर करती है, वरना एक टेररिस्ट में और एक पुलिस वाले में या एक जज में कोई फ़र्क नहीं होगा, सभी कातिल कहलाएंगे। पर उनकी भावना मैटर करती है, आप किस वजह से किसी को किल कर रहे हैं। ठीक है। सो ये स्टूपिड थॉट्स जो हैं प्रोपोगेट कर दी गई हैं, मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न रहा हो क्या नहीं, पर हाँ एक रीज़न जो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अगेन फीमेल को सप्रेस करना, कि आप हनुमान जी को टच नहीं कर सकते, आप एक तरह से अछूत बना देना उन्हें। ठीक है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है, उस हिसाब से एक मेल को भी फीमेल को भी टच नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा कि आप, बट मेन सारी कहानी उसी पे आती है, आपकी जो थिंकिंग है उसके ऊपर मैटर करता है। ठीक है। अब आपके सामने कोई फिर से इस तरीके की, कभी आप मंदिर जाएं या कहीं जाएं, इस तरह की कोई बोले आपको कि हनुमान जी को वो नहीं करना है, वो नहीं करना, टच नहीं करना है इस तरीके से, या मन पूजा नहीं करनी है, कुछ भी, इट्स नॉट अबाउट टचिंग। आप जा जाके हर मूर्ति को टच भी नहीं करते नेचुरल। इनफैक्ट शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने मंदिर का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन समझा है उसके हिसाब से तो टच करना भी नहीं होता है किसी भी मूर्ति को, क्योंकि वो एनर्जी जो है उसमें अफेक्ट पड़ता है। जो मैंने बताया था कि जो मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं, दे आर मोर लाइक अ एनर्जी रेडिएटर, तो वो उसकी एनर्जी में इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से नॉर्मली टच करना तो शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो होता ही नहीं है। सिर्फ असाइंड होता है कुछ लोगों को जो पंडित होते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी से पूरी तरीके से अलाइंड होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर द ओनली वंस हु कैन, जो स्पर्श कर सकते हैं। बट अदरवाइज मंदिर वैसे भी आर मेड टू, ताकि आप उस एनर्जी में एरिया में कन्फाइन होकर उस एनर्जी को एक्वायर कर सकें, और वापस से एक उसी एनर्जी जैसा एक एनर्जी सोर्स बन के उस एनर्जी को वापस से रेडिएट कर सके अपने एम्बियंस में। ठीक है। सो या दैट्स इट, थैंक यू।